भोलेनाथ को मानते थे जी, पार्वती मैया को जी, गणेश जी को जी, समस्त देवी देवताओं के बारे में लोग पंडित लोग जो बताते थे जी, उस तरीके से चलते थे। उसी माहौल में ढले। से ये सब काल की पूजा कर रहे हैं जी, और इसमें तुम्हें कोई मोक्ष गति प्राप्त नहीं होने वाली है। जी, ये बकरा की बलि देते हैं, कोई अन्य चीजों की बलि देते हैं, तो इसीलिए इसमें तो कोई मोक्ष नहीं मिलने वाला है। आनंद आया, ऐसा संत का अखाड़े में हम लोग नहीं सुधर पाएंगे तो फिर आगे कहाँ सुधरेंगे करेगा। और रामपाल जी महाराज के सत्संग के समान कोई सत्संग नहीं है। आप लोगों को क्या संदेश? जो हमें बताते हैं गुरुदेव रामपाल जी महाराज जी, इनका सत्संग में बहुत आनंद आता है और जी। इससे ज्ञान को सुनने से हर व्यक्ति के अंदर जागृत हो जाएगा। बस गए रामपाल जी महाराज जी, और मेरे को अच्छा ज्ञान लगा है सत साहेब का, आनंद प्राप्त हो रहा है। ये मोक्ष का द्वार है। जो भी जी महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश महाराज है। जी, आप कहाँ से आए हैं? प्रेमनगर चंदेश्वरी, ग्राम जी। पंचायत चंदेश्वरी प्रेमनगर। जी, जहाँ पे जो समागम चल रहा है, जहाँ पे आपको कैसा लगा? अच्छा आनंद आया। जी, जी, जहाँ पे आप देख रहे हैं आपके पीछे, जहाँ पे तमाम प्रकार के सभी धर्मों के सदग्रंथ जहाँ पे रखे गए हैं और सभी प्रकार के सदग्रंथों का हवाला देके संत रामपाल जी महाराज जी की अनुयायी ज्ञान बता रहे हैं, तो ऐसी एक दशा देने का काम कर रहे हैं, समाज को नई दशा देने का काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो कैसा लग रहा है आपको और आप क्या कहना चाहोगे? इसमें तो साहब इतना बढ़िया आनंद मिल रहा है जी, और मोक्ष का मार्ग जो हमें बताते हैं गुरुदेव रामपाल जी महाराज, जी, इनका सत्संग में बहुत आनंद आता है और जी। इससे ज्ञान को सुनने से हर व्यक्ति के अंदर जागृत हो जाएगा और धर्म का नियमों का पालन करेगा। और रामपाल जी महाराज के सत्संग के समान कोई सत्संग नहीं है। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग जनता, जो आम जनता सब भारत की जुड़ी हुई है, मध्य प्रदेश की, वो सब जुड़ी रहे और ये ज्ञान बहुत अच्छा है, मोक्ष देने वाली बात है। और हम भी इस ज्ञान को एक बार पहले आ चुका हूं मैं यहाँ पे। जी, 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 मुझे आनंद मिला है, जी, तो फिर से मेरा मन दौड़ा, फिर से मैं दौड़ के आना पड़ा। जी, मेरे मन में बस गए रामपाल जी महाराज जी, और मेरे को अच्छा ज्ञान लगा है सत साहेब का, आनंद प्राप्त हो रहा है। ये मोक्ष का द्वार है। जो भी आएगा उसका जीवन सफल होगा। धन्यवाद। जी महाराज जी, आप कहाँ से आए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश, पहले महाराज कहते थे, आज मैंने नाम लिया आश्रम में गुरुदेव का, तो अब मुझे जगदीश दास जी के नाम से पुकारा जाएगा। और आज मैंने नाम गुरु दक्षिणा ली है जी, रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से, जी, और भंडारा भी था यहाँ पे और गुरु दक्षिणा भी दी गई है। विवाह भी, शादी के जोड़े आए थे, उनका भी विवाह हुआ, अच्छा शुभ काम हुआ आज का। महाराज जी, आपको कैसे प्रेरणा मिली संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने की? नाम लेने, उपदेश लेने की प्रेरणा, यहाँ जो भक्त लोग बैठे हैं जी, और समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, जी, और रामपाल जी महाराज के संत कबीर साहब के बारे में सारी चर्चाएं समझाते हैं, पूरा ज्ञान समझाते हैं, जी। और वो ज्ञान हमें समझ में आ गया। अच्छा, इससे पहले आप कहाँ रहते थे? कहाँ पूजा पत्री जो भी आप? उसके पहले हम भोलेनाथ को मानते थे, जी, पार्वती मैया को, जी, गणेश जी को, जी, समस्त देवी देवताओं के बारे में लोग पंडित लोग जो बताते थे जी, उस तरीके से चलते थे। उसी माहौल में ढले हुए तो थे। उसी माहौल में बहुत ढले हुए थे, अभी तक ढले हुए थे, अब नहीं ढल रहे। जी, अब तो आज दूसरा जीवन जन्म हो गया हमारा, जी, गुरु दक्षिणा मिली आज, तो हमारा नया जीवन मिला, नया जन्म हो गया हमारा। जी। आप और भक्त जो और युवा पीढ़ी है जो एक गलत मैं तो दशा। सभी लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि जिसको आप पूछ रहे हैं, जैसे ये सब काल की पूजा कर रहे हैं जी, और इसमें तुम्हें कोई मोक्ष गति प्राप्त नहीं होने वाली है। जी, ये सब नशे पत्ते वाले देवी देवता की पूजा करते हैं, जो भी पूजा करते हैं। जी। कोई गांजा पीता है देवता, कोई शराब पीता है, कोई बकरा की बलि देते हैं, कोई अन्य चीजों की बलि देते हैं, तो इसीलिए इसमें तो कोई मोक्ष नहीं मिलने वाला है। आपको जहाँ का माहौल कैसा लगा आपको? नुकसान होने वाला, और इससे तो जी, जहाँ मुक्ति का मार्ग नहीं मिलने वाला था, नहीं मिलता है, नहीं मिल सकता है। अगर यदि मैंने भी ये चोला पहना था, ये दिख रहा होगा आपको जी, मैं एक साधु के रूप में हूँ और साधु रूप में था, लेकिन मुझे कुछ लाभ नहीं मिला इस
जो दूसरी देवी देवताओं की भक्ति से, ना कोई शिव भक्ति से, कोई चीज से मुझे लाभ नहीं मिला, मुझे नुकसान ही मिला, कोई लाभ नहीं मिला। जहाँ को सुख आपका और शांति कुछ भी नहीं मिला। कलेश होता रहा, पूजा पाठ करो, कलेश होते रहते हैं। इसलिए मुझे आज रामपाल जी का जो पांडाल में आया और यहाँ की जो भीड़ लगी हुई देखी, काफी लोग यहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में पधारे हैं और सत्संग चल रहा है। गुरु जी का सभी लोग सत्संग कर रहे हैं और भंडारा भी अच्छा आनंद पूर्वक है, कोई भूखा नहीं रहा यहाँ पे। और भंडारा में गर्म भोजन, बिल्कुल शुद्ध भोजन मिलता है। आनंद आया। ऐसा संत का अखाड़े में हम लोग नहीं सुधर पाएंगे तो फिर आगे कहाँ सुधरेंगे। इसलिए ये सहकारी बिल्कुल पवित्र अखाड़ा है। इसमें जो आएगा, जो जुड़ेगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा और सतलोक पहुंचेगा। यही मेरी निवेदन है आप सभी आम जनता से, मध्य प्रदेश की, पूरे देश की जनता से निवेदन करता हूं कि जो भी महिला अपने पति से परेशान है और शराब पीता है, नुकसान होता है घर में, उस पति को लेकर आओ रामपाल जी के दरबार में, गुरुदेव के दरबार में, संत कबीर साहब के पांडाल में। आप उस पति से सुख पाओगी। कैसे? जहाँ जो आएगा सुधरेगा, बिगड़ेगा नहीं और उसका कल्याण करेंगे रामपाल जी महाराज। एक तरफ देखा जा रहा है कि चारों तरफ महाराज हो या शंकराचार्य हो, भीड़ लगी हुई है। लाखों श्रद्धालु उनके पांडाल में कथा सुनने जाते हैं, जबकि वे शास्त्रानुकूल भक्ति भी नहीं बताते हैं। अनिरुद्धाचार्य मान लीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी मान लीजिए और देवकी नंदन मान लीजिए, तमाम प्रकार के, जैसे प्रवीण मिश्रा जी हैं, तमाम प्रकार के धर्मगुरु सही भक्ति मार्ग प्रदान कर रहे हैं या नहीं कर रहे समाज के? हाँ, ये तो देखो, ये भक्ति कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। उनका भी हम कोई बुराई नहीं सोचते हैं जी, और ना ही उनके बारे में कोई बुरा कहना चाहते हैं हम। सिर्फ ये भक्ति है लूट खसूट की। ये जो भी पांडाल लगाते हैं, ये सब करते हैं, सब लूट खसूट है। हमारे रामपाल जी महाराज लूट खसूट नहीं करते हैं जी। ना जाने कैसे आता है ये भंडारे का और कैसे चल रहा है। जी जी, ये सत्य सत्संग है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जगदीश दास जी महाराज। आज आप संत रामपाल जी की शरण ग्रहण की है। इसमें आने से दास में बन गया मैं। इतने दिन से मैं महाराज था। जहाँ का सबका आपको व्यवहार कैसा लगा, कैसा माहौल है? यहाँ का व्यवहार बहुत अच्छा लगा है और बड़ा आनंद मिला है। मैंने आज से चोला बदल लिया है। मैं गुरु के शरण में आ गया हूँ और गुरु जी की ही आज्ञा का पालन करूंगा, गुरु जी की सेवा में रहूंगा। पंडित आते हैं विवाहों में, घोड़ा गाड़ी डीजे तमाम कार्य किए जाते हैं। यहाँ पर मात्र 17 मिनट में सिंपल साधारण तरीके से भाषण किया। सारी व्यवस्था अपना अपना अनुसार होती है, सारी व्यवस्था अपना अनुसार है। दहेज ना लेना ना देना, ये तो सभी धर्मों, सभी समाज और सभी व्यवस्थाएं लगाई गई है। कुछ अच्छा हो रहा है, इसके लिए काफी शुभकामनाएं। सर, मतलब दहेज न दिया गया एक समाज में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ये बदलाव तो सभी को लेना चाहिए। जो कार्यक्रम देखा, क्या कहेंगे सर उसके बारे में? ये पहली बार में जो 15-20 मिनट में और लाखों लोग इसके साक्षी बने, लाखों और लाखों लोगों में ये संदेश जाएगा और पूरे भारत में संदेश जाएगा। ये बिना दहेज, बिना आडंबर, यहाँ हमारे भाई बहन अपने पति पत्नी बने हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जिन्होंने आज यहाँ पर शादी की है, यहाँ आश्रम में शादी की है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सर, सिंपल और साधारण तरीके से विवाह देखा होगा तो कुछ अलग लगा है, क्या कहेंगे? ये मैंने कहा ना भी कि मैंने पहली बार देखा कि कभी हुआ है ना कभी हो, यहाँ तो होता रहेगा, लेकिन हमारे सनातन धर्म में पहली बार ऐसा मैं मानता हूँ और इसके लाखों लोग साक्षी बनेंगे और ये पूरे भारत में, विश्व में इसकी चर्चाएं होंगी। अभी और रामपाल जी महाराज का कार्यक्रम है, अपने मतलब भारत की पूरा वर्ल्ड लेवल पर बधाई से शादियां चल रही है ना, जिसको रामेडी कहा जाता है, जगत प्रभु से
मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन है परमात्मा जी का। पूरे वर्ल्ड लेवल पे ऐसे ही बालिका ज्ञान चल रहा है। और आज मैंने कार्ड दिया था एक महिला थाने में टीआई मैडम को। जब मैंने वो टीआई मैडम से बात की थी कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ये दहेज मुक्त से शादियां करवाते हैं, बोले मैडम बोली कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दहेज मुक्त से शादियां हो जाती। मैंने कहा मैडम आप आके देखिए एक बार, तब आपको पता चलेगा कि बिल्कुल दहेज मुक्त शादियां हो। 16-17 मिनट की शादियां रहती है हमारे यहाँ, जिसको हम रमेड़ी बोलते हैं। क्या नाम है आपका? घनश्याम दास। कहाँ से आए आप? मैं नीमच जिले से। अच्छा, आपने रक्तदान किया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं रक्तदान करने में। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के द्वारा प्रेरणा मिली है। उनका कहना है कि ब्लड डोनेशन से कई जिंदगियां बच जाती है, और ये ब्लड डोनेशन कोई आपातकालीन एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ भी मदद में काम आता है। और आज इस समारोह के सेकंड में रमेणी विवाह भी है, यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह भी है, और ये ब्लड डोनेशन का काम भी करता है। संत रामपाल जी महाराज की क्या उद्देश्य है? उनका मेन उद्देश्य है नशा मुक्त भारत बनाना, दहेज मुक्त भारत बनाना, भ्रूण हत्या को बंद करना, भ्रष्टाचार को बंद करना, रिश्वतखोरी बंद करना, और जातिवाद के मतभेद भाव को मिटाना है, और सबको समान दृष्टि कैसे जीना चाहिए और एक सभ्य समाज कैसे तैयार किया जाए, उसकी पूर्ण रूप से जानकारी जीने की राह पुस्तक में आपको मिलती है सर। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जब भी दहेज मुक्त शादियां करवाते हैं उसमें जीने की राह पुस्तक जरूर देते हैं। तो सर जैसे कहाँ से प्रेरणा करती है लोगों के बारे में लिए उसके लिए क्या कहेंगे? सर, संत रामपाल जी महाराज के आदेश और आशीर्वाद से ही प्रेरणा मिलती है कि उनके अनुयायी यहाँ देख रहे हो आप, दहेज रूपी रावण को जड़ से खत्म करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपने आंखों से देखा भी सर। ये बहुत बहुत धन्यवाद। जो आयोजन किया गया इसकी थोड़ी सी जानकारी दीजिए। ये संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमयी वाणी का पाठ चल रहा है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। नेपाल सहित 13 संतों आश्रमों में ये सारे कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ये सारी सेवाएं चल रही है। अभी आपने यहाँ पर देखा 15 जोड़े दहेज मुक्त विवाह यहाँ पर संपन्न हुए हैं, और ये सारी सेवाएं जितनी भी यहाँ पर चल रही है, भंडारा, नामदान, और आपने जो भी पार्किंग यहाँ पे लेट बात सारी सुविधा सबका आश्रम में जो कुछ भी है वो सारी सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सर जो आज विवाह के लिए यहाँ पर संगत आई, तमाम लोग आए, तो उनके लिए यहाँ पर रुकने के लिए और भंडारे क्या कैसी क्या व्यवस्था, क्या क्या व्यवस्था थी? संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का 300वां बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है, और इस कार्यक्रम में हमारे संत गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार यहाँ पर आप जितनी भी व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं, जैसे कि भंडारा है निःशुल्क यहाँ पर सभी के लिए, जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, रक्तदान शिविर के साथ साथ यहाँ पर देहदान शिविर लगाया गया है, और पार्किंग की व्यवस्था है, देखभाल की व्यवस्था है, रुकने के लिए जितनी व्यवस्था है, बैठने के लिए जितनी व्यवस्था है, वो सारी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार। जी, आज आपने रक्तदान किया है, क्यों रक्तदान किया जाता है और इसके लाभ क्या है? सर, रक्तदान करने के लिए तो हमारे शरीर में काफी लाभ है, लेकिन ये सदगुरुदेव जी के यहाँ से ये जो 3 दिन का समागम रखा है, आज रमणी गया था और रक्तदान शिविर रखा था संतों का आश्रम इंदौर टिटोला में। तो यहाँ पर ये क्या है कि हम जो ब्लड डोनेट करते हैं, ये जो एक्सीडेंट होते हैं, काफी दुर्घटना होती है, और सीआरपी जवानों के लिए कहीं पे इमरजेंसी में उपयोग होता है, तो सारे ये क्या रक्तदान वहाँ पर ये हमारा जाता है। जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र दास जी, आप कहाँ से आए? जी, हम जिला गुना से आए हैं। जी, आप जिला गुना से, जहाँ क्या प्रोग्राम चल रहा है और क्यों आए हो आप? ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल भंडारा है, जी, जो कि भारत के 13 आश्रमों पे है। इसमें से एक स्थित इंदौर में है, उज्जैन और इंदौर के बीच में टिटोदा आश्रम। जी, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का विशाल भंडारा चल रहा है, जी। इसमें हम आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के क्या उद्देश्य हैं समाज के लिए? संत रामपाल जी महाराज जी के वैसे तो बहुत उद्देश्य हैं, लेकिन उनमें से आपको मैं कुछ उद्देश्य बताता हूँ। जैसे कि विश्व को सद्भक्ति दे के मुक्त प्रदान करना मेन उद्देश्य है। जी, उसमें अलग है, भारत में जो पाखंडवाद चल रहा है, जैसे दहेज का है, नशा का है, रिश्वतखोरी है, जी, उनको खत्म करना है, जी, जड़ से खत्म करना है वो। जी, और मानवता के लिए ये आजकल दहेज रूपी मानव है, बड़ा बहुत भयंकर चल रहा जी। है। आप देख सकते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके दहेज लेकर शादी करते हैं। जी, तो ये यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे जी, निःशुल्क होता है बिना दहेज से। जी। और
और क्या कहना चाहोगे समाज को जो एक समाज से तो हम प्रार्थना ही कर सकते हैं कि आप वहाँ संत रामपाल महाराज जी से जुड़े और उनके सत्संग सुने।